Hello students, welcome once again. Now we are going to study about Unit 1st, Class 7th, Nutrition in Plants. पौधों में पोषण कैसे होता है। आइए अब हम धीरे धीरे पौधों में होने वाले न्यूट्रिशन को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे इस लेसन में आपकी जो बुक दी हुई है उसमें 3 लर्निंग ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले जानना है न्यूट्रिशन क्या है, उसके बाद जानना है न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या हैं। जैसे पहला आपको दिया हुआ है यहाँ बुक में आप देख रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिस न्यूट्रिशन में पौधे स्पेशली हरे पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उसे हम स्वपोषी स्वपोषण और इंग्लिश में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सेकेंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, परपोषी। इट मीन्स जो पराये जीवों पर निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए, भोजन के लिए, उन्हें हम परपोषी इंग्लिश में उसे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आइए जानते हैं लेसन की लाइन टू लाइन को समझने का प्रयास करते हैं। आप भी अपनी बुक में सेम टू सेम आप ये चीज़ें देखने वाले हैं। यहाँ मैं आपको PDF की मदद से अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। वी टेक फूड एवरी डे टू सर्वाइव, विदाउट फूड लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। हमें रोज़ाना भोजन की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए, और बिना भोजन के जीवन संभव नहीं है। Food give us energy to work, help us to grow and to fight against disease. भोजन हमें ऊर्जा देता है, help us to grow बढ़ने में मदद करता है, and to fight against diseases बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो इसे हम कहते हैं भोजन। भोजन की बात करें कंपोनेंट ऑफ फूड की, तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा बताने का प्रयास किया है, और इन सब कंपोनेंट्स को मिला के कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। सबसे पहले हम जानेंगे, फिर से हम जो डिफाइन कर चुके हैं उसी को देखेंगे। न्यूट्रिशन, पोषण क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है जिसमें हमें हमारी स्वास्थ्य को, हमारी हेल्थ को, हमारे शरीर को बढ़ने के लिए, बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। फूड का यहाँ पे एक देखिए बहुत अच्छा डेफिनेशन और भी आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है। फूड इज़ एनी सब्सटेंस दैट कैन बी मेटाबोलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स टू गिव एनर्जी एंड बिल्ड टिश्यूज़। भोजन वह पदार्थ है जो उपापचयी क्रियाओं में पचाया जाता है और वो जीव को एनर्जी देता है और टिश्यूज़ बनाने में मदद करता है। आइए अब जानते हैं न्यूट्रिशन के 2 मोड हैं जो हम पहले भी डिस्कस ऊपर कर चुके हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषण, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, परपोषण या परपोषी कहते हैं इसे हम, स्वपोषी परपोषी। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। इट मीन्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, then it is called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is found in green plants. ये ग्रीन प्लांट्स में मिलता है। यहाँ आप देखिए, मैं इसको थोड़ा एडिटिंग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखें। The leaves of green plants contain a green pigment and that is called chlorophyll, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। विदाउट क्लोरोफिल फूड कांट बी प्रिपेयर, भोजन को नहीं पकाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता बिना क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट के। आइए आगे जानते हैं इसके फोटोसिंथेसिस का, ग्रीन प्लांट्स का एक छोटा सा डेमो यहाँ दिखा रखा है कि अगर हम
उसको पानी में या अल्कोहल में इनको बॉईल करके क्लोरोफिल को ख़त्म कर देंगे तो वो कलरलेस हो जाता है और फिर ग्रीन लीव जब नहीं रहती तो अपना खाना नहीं बना पाता। आइए जानते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा भोजन बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर and water from the soil. Water reaches with CO2 in presence of sunlight and chlorophyll to produce starch or glucose and oxygen. हरे पौधे CO2 हवा से लेते हैं, पानी मिट्टी से लेते हैं, CO2 और सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल पिगमेंट की उपस्थिति में वो स्टार्च या ग्लूकोज के रूप में खाना बनाते हैं और साथ ही ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, कहते हैं। आइए इसकी इक्वेशन को जानते हैं। यहाँ इक्वेशन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की बहुत ज़्यादा जगह पूछी जाती है। CO2 + H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में एरो के निशान पे लिख रखा है क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इनकी प्रेजेंस में इन पौधे जो हैं स्टार्च और ऑक्सीजन बनाते हैं। C6H12O6, यहाँ ये ग्लूकोज की जगह स्टार्च का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ ग्लूकोज रहता है तो C6H12O6 होता है और यहाँ स्टार्च है क्योंकि ये ग्लूकोज बनाते हैं और बाद में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। और ये ऑक्सीजन, यहाँ ये बैलेंस नहीं किया हुआ है। जब बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो इस इक्वेशन को बैलेंस भी किया हुआ होता है, तो वहाँ पर 6O2 आता है। आइए फोटोसिंथेसिस को फिर से यहाँ पे देख रहे हैं। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट, यानी लाइट की उपस्थिति में जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका कंपोजिशन किया जाए, प्रोसेस से उसको खाना बनाया जाए, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा नीचे एक्सरसाइज में, आप देखेंगे विच आर 4 फैक्टर्स विच आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उसमें फर्स्ट हम देख रहे हैं क्लोरोफिल। इट इज़ ए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स विच ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए विद डायग्राम मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपकी बुक में भी है। ये क्लोरोप्लास्ट है जिसके 2 लेयर होती हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती हैं। अंदर सिक्कों के एक सिक्के पे दूसरा सिक्का रहता है, उस तरीके से थाइलेकोइड होता है, लेयर्स लगी रहती है। उस पूरे थाइलेकोइड के सेट को ग्रेना बोला जाता है। बाकी जो खाली जगह होती है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और इन ग्रेना के ऊपर क्लोरोफिल के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। यहाँ ये एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ज़रूरी है क्या। एक पट्टी लगा दी जाए, टेप लगा दी जाए जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़े, तो वहाँ ग्रीन पिगमेंट ख़त्म हो जाता है और वो पत्ती पीली पड़ जाती है और उसकी वजह से सनलाइट की वजह से नहीं हो पाता। तो दूसरा हमारा जो फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है वो है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। आइए हम थर्ड फैक्टर की ओर बढ़ते हैं, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर मौजूद छोटे छोटे छिद्र, पोर्स, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। वो स्टोमेटा इस तरीके की शेप के होते हैं जो आप देख रहे हैं, डम्बल शेप। 2 हमारी सेल्स होती हैं जिनको गार्ड सेल्स कहते हैं। जब वो फूली हुई होती हैं तो खुलती हैं, जब उनमें फुलावट नहीं होती तो वो बिल्कुल पैरेलल हो जाते हैं, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो O2 CO2 का जो आवागमन है वातावरण में वो स्टोमेटा के जरिए ही होता है। आइए उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और फोर्थ फैक्टर यहाँ पे बता रखा है water which is observed from the soil by the root hairs present in the roots। जड़ों में जो छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स, मूल रोम। उनके द्वारा
पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है मिट्टी से, और फिर हमारे ग्रीन प्लांट में जो मौजूद जाइलम और फ्लोएम जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो धीरे धीरे उसको शक करके ऊपर तक पत्तियों तक ले जाते हैं जहाँ खाना बनता है। तो ये सारे 4 फैक्टर्स हैं। अब देखिए ये आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं जो हमने बात करी। नेम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड, नेम द 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नेम 4 सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपका ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने पूरा किया आज, इसको अच्छे से आपने समझ लिया होगा। इसके बाद हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, उस हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे ताकि आपको आसानी से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझाया जा सके। मैं आपको PDF नीचे सर्व करके दिखा रहा हूँ कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे कौन कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक्सरसाइज है हमारी। तो आज आप फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में दिखते हैं बुक में, आप उनको टिक करें, और फोटोसिंथेसिस और साथ ही साथ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी बातें हमने पढ़ी हैं उनको अच्छे से सीखें। उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न आप बहुत ही आसानी से सरल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। उनको टिक करें, टिक मार्क करके फिल करके, और आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करें ताकि मैं देखूं कि हाँ आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। पूरी एक्सरसाइज आपके सामने है। तो इसमें जितना मैंने आपको आज आधा लेसन जो पढ़ाया है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, उसको अच्छे से देखें। इन केस आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ पा रही है तो आप इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सएप SMS करें। मैं जैसे ही आपका क्वेश्चन देखूंगा आपको उसका आंसर सेंड करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।